आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग। चलिए मेरे यूट्यूब चैनल m.s.study सेंटर में आप लोग का स्वागत है। चलिए आज हम लोग बात करेंगे ट्रिक के माध्यम से, यानी नॉन के बारे में। नॉन मतलब होता है संज्ञा। संज्ञा का मतलब हुआ कि दुनिया की जो भी वस्तु हम लोग देखते हैं और जिसका भी नाम है, यानी कोई ऐसा वस्तु नहीं है जिसका नाम नहीं है, वो सब एक प्रकार की संज्ञा है। चलिए हम लोग आज ट्रिक के माध्यम से संज्ञा को याद करेंगे। जैसे लिखा हुआ है कि नाउन, तो डिफिनेशन में लिखा है नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, आइडिया एंड फीलिंग। यानी संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा जानवरों के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। चलिए, यानी कि ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, यानी सभी नामधारी शब्द सभी एक प्रकार की संज्ञा है। यानी सभी नामधारी शब्द एक प्रकार की संज्ञा है। उसके बाद जैसे कि लिखा है कौशल, पटना, दिल्ली, दरभंगा, हॉक्स, यानी ये सब एक प्रकार की संज्ञा है। उसके बाद लिखा है देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, यानी कि नाउन 5 प्रकार के होते हैं। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। जैसे हम लोग लिखेंगे कि माँ को पिला दो सीसी, यानी माँ को पिला दो सीसी। लिखा हुआ कि एम से, यानी कि एम से मेटेरियल नाउन, ए से अब्स्ट्रैक्ट नाउन, पी से प्रॉपर नाउन और सी से कॉमन नाउन और सी से कलेक्टिव नाउन, यानी कि मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन का मतलब होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। मेटेरियल नाउन का मतलब क्या होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा। थिंग्स विच कैन बी मिसयूज्ड आर कॉल्ड मेटेरियल नाउन, यानी जिन वस्तुओं को नापा या तौला जा सकता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वाटर, ऑयल, राइस, और इसमें आ जाता है सिल्वर, यानी कि चांदी, गोल्ड, सोना। एक प्रकार इसमें ठोस वाला वस्तु भी आ जाता है जिसे हम मेटेरियल नाउन का मतलब ऐसा वस्तु जिसको हम गिनती नहीं कर सकते, उसे हम मेटेरियल नाउन कहते हैं। उसके बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। थिंग्स ऑफ विच वी कैन नाइदर सी नॉर टच ओनली वी कैन फील आर कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी जिस वस्तुओं को हम न तो देख सकते हैं, नहीं हम छू सकते हैं, सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जिन वस्तु को ना तो हम देख सकते हैं, नहीं छू सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में हवा, हवा को हम लोग देखते नहीं है, सिर्फ महसूस करते। यदि हम लोग को शरीर में हवा लगता है या हवा बह रही है तो हम लोग समझ जाते नहीं हवा चल रहा है या बह रहा है, महसूस करते हैं। उसके बाद जैसे लिखा हो ऑनेस्टी, किसी व्यक्ति को यदि ईमानदारी हमको जानना रहता है या तो हम लोग उसको कुछ देखकर उसको हम जानते हैं, पैसा हो या कोई सामान हो, उसको हम देखकर चेक करते हैं कि वो व्यक्ति ईमानदार है या बेईमान है। उसके बाद काइंडनेस, यानी किसी व्यक्ति की यदि दयालुता जानना रहता है तो उसके बारे में भी हम लोग कुछ देते हैं या कुछ उससे मांगते हैं। हम उससे महसूस करते कि वो व्यक्ति मुझे कुछ देता है या नहीं देता है। तो अगर कुछ दे दिया तो दयालुता हो गया, अगर नहीं दिया तो हम लोग बोलते नहीं ये क्रूरता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रॉपर नाउन, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। द नेम विच इज गिवन टू ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन, यानी जिन नाम से किसी खास व्यक्ति, वस्तु या जगह का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्रॉपर नाउन का मतलब हुआ कि जिस नाम से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी खास जगह का बोध होता है उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे लिखा हुआ है खास में राम, दरभंगा, सीता, पेन, ये सब किसी का खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा नाम है। या जैसे पटना, द गंगा, द ताजमहल, द हिमालय, ये सब एक प्रकार के प्रॉपर नाउन है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉमन नाउन, यानी जातिवाचक संज्ञा। द नेम विच इज गिवन टू द होल क्लास ऑफ द सेम कास्ट इज कॉल्ड कॉमन नाउन, यानी जिस नाम से पूरे जाति भर का बोध होता है उससे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि कॉमन, जिस नाम से पूरे जाति भर का बोध होता हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि अगर लड़का, यानी बॉय, यदि लड़का हुआ तो लड़का या तो उल्लंघरा हो, लूल्हा हो, कना हो, कोतर हो, काला हो, उज्जर हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है,
उसका पूरा जाति का ही बोध हो जाता है, यानी लड़का। उसके वजह से लड़की यदि काला हो, गोरा हो, या किसी भी प्रकार के हो, किसी भी तरह से विकलांग हो, उससे कोई मतलब नहीं है। वो टोटल यानी लड़की, उसका पूरा जाति का बोध हो जाता है। किसका बोध होता है? पूरा जाति का बोध हो जाता है। उसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे फिर जैसे कि फिर काव यानी गाय। गाय हम लोग देखते हैं उज्जर रहता है, काली रहता है, या विकलांग भी रहता है, या कना भी रहता है, या किसी भी प्रकार के कोई भी यदि दिक्कत रहे, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। वो गाय यदि हुआ तो पूरा गाय जाति का ही बोध हो जाता है। उसे हम लोग बोलते हैं कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। द नेम ऑफ कलेक्शन इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, यानी कि जिस नाम से समूह भर का बोध होता हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कलेक्टिव नाउन का मतलब हुआ जिस नाम से समूह का मतलब हुआ कि 10 आदमी, 50 आदमी, या 4 आदमी, 10 आदमी, यानी किसी भी हम लोग कोई कार्य करते हैं या पंचायत करते हैं या मीटिंग में जाते हैं तो वहां बहुत सारा आदमी इकट्ठा रहता है, या हम लोग वर्ग में बैठते हैं, क्लास में बैठते हैं, वो सब एक प्रकार की समूहवाचक संज्ञा हो गया, क्योंकि वो सब एक प्रकार के समूहवाचक संज्ञा हो गया। यानी कलेक्टिव नाउन बहुत ज्यादा आदमी, जैसे कि हम लोग मेला जाते हैं घूमने के लिए, वहां भी बहुत सारा आदमी रहता है, ये सब कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आता है। चलिए आज हम लोग नाउन के बारे में समझे। उसके बाद अब अगले रोज फिर हम एक एक करके सभी की आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान के बारे में बताएंगे कि आप लोग पहचानेंगे कैसे। चलिए मेरे वीडियो यहीं पे समाप्त होते हैं, और मेरे YouTube चैनल m.s.study सेंटर में मेघना DVG में आप लोग का स्वागत है। चलिए थैंक यू।